डायरेक्टर एंड राइटर इनायत अली साहब, जो कि शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ राइटर और डायरेक्टर है, जिनकी नजर समाज के नशीबो फराज पर बड़ी गहरी होती है और जो अपने ड्रामों को सच्चाई और हकीकी जिंदगी के बिल्कुल करीब से करीब तर करने पर यकीन रखते हैं और जिन्होंने हमेशा समाज में पैदा होने वाले मसाइल को हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा करते हैं। और जनाब इनायत अली साहब ने अपनी इसी जद्दोजहद को जारी रखते हुए एक ड्रामा और जुल्म क्यों का आगाज किया और ये ड्रामा लॉकडाउन के दौरान और उसके फौरी बाद पैदा होने वाले मसाइल पर बनाया गया। मसलन लॉकडाउन जैसे माहौल में जहां इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी और फिर दूसरी जानिब हुकूमत के इदारों की जानिब से मास्क, हेलमेट और सोशल डिस्टेंस के नाम पर भारी चालानात किए गए और खासकर लॉकडाउन के फौरी बाद मास्टर प्लान के नाम पर दुकानों को तोड़ा गया। तो इन तमाम चीजों का असर इंसानी जिंदगियों पर कैसा पड़ता है, इस बात को इस ड्रामे में उजागर किया गया और इस ड्रामे की हीरोइन सदफ अली की शादी में किस तरह रुकावट आती है और लॉकडाउन के बाद हीरोइन के वालिद की फ्रूट की दुकान को हुकूमत के इदारों की जानिब से डिमोलिश करने के सदमे से हीरोइन के वालिद की मौत कैसे वाक़ई होती है और हीरो असलम अपनी हीरोइन के ऐसे गमजदा माहौल में अपनी हीरोइन को कैसे तसल्ली और सहारा देता है, इस बात को खूब इस ड्रामे में उजागर किया गया। और इस ड्रामे के जरिए डायरेक्टर और राइटर जनाब इनायत अली साहब ने हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान अवाम को जो चालानात किए गए हैं उस बात के दर्द से हुकूमत को आशना कराने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद की रिपोर्ट। सदफ के पास आओ, सदफ के पास आओ, इधर जोया, रोते जाओ, रोते जाओ, रोते जाओ और सदफ हाथ मारो सदफ ऐसा। पापा उठो ना बाबा, बोलो डायलॉग बोलो, पापा उठो बाबा, पापा मेरी शादी कैसे होगी? उठो ना बाबा, बैल बजी उधर, बैल बजने वाली है अभी, देखो बैल बजने वाली है, बैल बज रही, और बजाओ, बजाओ एक साथ, बजाओ एक साथ। असलम भैया, चलो रेडी, फोटो ले लिए पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तमाम मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स को सलाम करता हूँ। इनायत अली डायरेक्टर राइटर, और एक और आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अभी अभी फिल्मी जंक्शन इंडिया की जानिब से एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आई थी टेलीफिल्म आयशा एक उम्मीद। उसके बाद हमने एक और छोटी सी कोशिश की है जिसका टाइटल है और जुल्म क्यों। ये जो लॉकडाउन में पुलिस और बल्दिया की तरफ से जो चलाना और जो मास्क की वजह से जो इतने सारे जो टॉर्चर्स किए गए और लोगों को जो उसका नुकसान हुआ है, कई जाने गई हैं लॉकडाउन की वजह से, इस बीमारी की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं, हमारे अपने हमने कई खो चुके हैं। उसी की बुनियाद पर, उसी की बेस पर हमने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है जिसका टाइटल है और जुल्म क्यों। मतलब जुल्म इतना हो रहा है, कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं, परेशानी से मर रहे हैं, कारोबार की वजह से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, पैसा कारोबार नहीं है। उसके बावजूद जब दूसरी तरफ से पब्लिक पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसकी जो घटनाएं होती है, उसकी जो इफेक्ट होता है, वो इस तरह से हर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर उसका ये असर होता है। और कई ऐसे हजारों लाखों लोग मर चुके हैं जिनका कोई गिनती नहीं है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई सिचुएशन ना करिएगा। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपके हाथ है लोगों को बचाना, लोगों को जिंदगी देना। इंशाअल्लाह ताला आप ये हमारी शॉर्ट फिल्म जरूर देखिए, बहुत जल्द आने वाली है। और जुल्म क्यों। क्या बोलते हैं मोहसिन, दोनों को ऊपर जाके फ्रीज होना है शॉर्ट्स में, दोनों के कॉम्पैक्ट में जाके फ्रीज हो जाओ, बस कॉम्पैक्ट फ्रेम में दोनों को जाके फ्रीज कर दो।